HDFC ट्विंस ने मचा दिया कमाल। बैंक निफ्टी 3% से ज्यादा की मूवमेंट करती है आज, जबरदस्त मूव, एक्सप्लोसिव ओपनिंग, और साथ ही साथ निफ्टी 2% से ज्यादा मूव करती है। क्या ये तेजी यहीं पर टिकेगी? क्या शॉर्ट टर्म एक्सटेंशन जो हुआ है ट्रेंड का वो क्या थोड़े समय के लिए करेक्शन लेके आएगा? ये डिस्कस करेंगे आज। दोस्तों नमस्कार, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। आप देख रहे हैं चार्ट क्या बोलता है, और आज की तारीख है 4 अप्रैल 2022। फ्रेंड्स, अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करे बिना आगे मत बढ़िएगा, जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और हमारा कंटेंट पसंद आने पे शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। जब भी आप उनसे फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं, जब भी स्टॉक मार्केट की बात होती है, फाइनेंशियल मार्केट्स की बात होती है, तो हमारा चैनल उनके साथ जरूर से डिस्कस करें, हमारे चैनल को जरूर एक जिक्र करें एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ। जल्दी से चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ, और आज का चार्ट अगर आप देखो तो बहुत ही जबरदस्त मूवमेंट निफ्टी में देखने को मिला। बहुत बड़ा कैंडल और ऑलमोस्ट अपने हाइस के पास बंद होता है। स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन है, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ है, और ट्रेंड जो है जैसे हम लोगों ने आपको बोला था कि ट्रेंड तो ऊपर की तरफ कंटिन्यू हो रहा है, तो वो कंटिन्यूएशन हमें दिखाई दे रहा था। और ये फ्लैग अगर आप हमारे अपडेट्स देख रहे हैं पहले से, तो ये फ्लैग हम लोगों ने डिस्कस किया था फ्रेंड्स, अगर आपको ध्यान है। और ये फ्लैग जो है आप देखिए किस तरह से जो कितना पावरफुल पैटर्न है। अगर सही जगह ये फ्लैग आप पकड़ ले तो ये फ्लैग की एक मूवमेंट जो आपको मिल सकती है, बहुत एक्सप्लोसिव मूव ये फ्लैग दे सकता है। तो यहाँ पर भी देखिए सिमिलर टाइप ऑफ मूव यहाँ पर हम लोगों को निफ्टी में देखने को मिली। फ्लैग पैटर्न से निफ्टी ब्रेकआउट हुआ और अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिला, और ये हम लोग आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड। ऐसा नहीं है कि ये होने के बाद हम लोग आपके साथ कह रहे हैं या होने के बाद आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, नहीं। आप अगर हमारे एपिसोड्स को देख रहे हैं तो आपको ये चीज़ का अंदाजा हो गया होगा कि ये फॉर्मेशन हम लोगों ने आपके साथ पहले ही डिस्कस कर ली थी। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपने जरूर, मैं यही आशा करता हूँ कि आपने जरूर फायदा उठाया होगा। उसके बाद हम लोगों ने अगर आपको याद है, ये मैजिक लाइन की बात भी की थी कि निफ्टी अपने मैजिक लाइन के ऊपर पहुंच चुका है इन लेवल्स पे, तो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है मोमेंटम का भी। तो देखिए यहाँ से मोमेंटम भी अच्छा मूवमेंट दिखाया, तो अच्छा एक ऑल टुगेदर जितने भी इंडिकेटर्स थे, जितने भी इंडिकेशन थे, सब यही बता रहे थे कि मार्केट बुलिश है। और हम लोगों ने आपके साथ ये भी डिस्कस किया था कि मार्केट अभी बेयर नहीं है, कहीं से भी कोई भी दिक्कत नहीं है, नॉर्मल कंसोलिडेशन है, और ये कंसोलिडेशन एकदम सही है, इसको फ्रेंडली मानना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए इसको लेकर। तो ये उसी तरह का मूवमेंट आया। और अभी देखिए अभी जो फिलहाल RSI जो यहाँ पर देखेंगे आप, डेली की RSI ऑलमोस्ट 70 के पास पहुँच चुकी है, और ये हमारा जो कस्टम RSI है ये ओवरबॉट जोन में है। ओवरबॉट जोन मतलब कि स्ट्रॉन्ग जोन होता है। तो डेली चार्ट पे फ्रेंड्स 18,100 का लेवल्स अगर आपको याद है, और हम लोगों ने पिछले कई एपिसोड में 18,100 के लेवल्स को डिस्कस किया, 18,100 के लेवल्स के बारे में बात किया। तो 18,100 के लेवल्स एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर बहुत सारी स्टडीज़ जो है वो कन्फ्लुएंस कर रही है। एक बहुत सारी स्टडीज़ आ जाती है जो हमें बताती है कि यहाँ पर थोड़ा सा नी जर्क रिएक्शन हो सकता है। देखिए पहले तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन अगर हम बनाते हैं, ये देखिए ये ट्रेंड लाइन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, और यहाँ पर देखिए एक रेजिस्टेंस की तरह ये ट्रेंड लाइन काम कर रही है। दूसरा एक यहाँ पर देखिए ये प्रीवियस हाई के बहुत सारे पिवट्स जो है कि प्राइजेस ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम बिताया है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार बिताया है, तो एक इंपॉर्टेंट वैल्यू एरिया ये बन रहा है। तो अभी निफ्टी वहाँ पर भी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड हमें ये समझना कि अब यहाँ पर हमें प्राइस को ठीक से रीड करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि देखिए इतना मूवमेंट ऊपर आने के बाद क्या होता है ना कि जो जनरल पब्लिक होती है, जिन्हें टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कुछ पता नहीं होता, या जिन्हें स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं होता, वो भी क्या है ना कि मार्केट में कूद जाती है ट्रेड करने के लिए, और एक यूफोरिक मूव्स आने लग जाती है। लेकिन जब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी यूफोरिक मूव्स होना, तो अपने न्यूरॉन्स को कभी भी ज़्यादा ट्रिगर मत होने दीजिएगा, और हमेशा चार्ट्स को फॉलो करिएगा, तो आप हमेशा सही रास्ते पे रहेंगे। तो अभी हम आर्ली चार्ट पे आते हैं, और आर्ली चार्ट पे आके थोड़ा सा असेसमेंट करने की कोशिश करते हैं कि हमें आने वाले 1-2 दिन में कैसे मूव को रीड करना चाहिए। सबसे पहले तो सपोर्ट की बात करते हैं। तो सपोर्ट अभी लेटेस्ट जो सपोर्ट है वो 7,700 का सपोर्ट है। तो 7,700 के लेवल्स पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट अब निफ्टी बना चुकी है, और जब तक निफ्टी 7,700 के लेवल्स को होल्ड करके रखती है, जब तक मैं समझता हूं कि एक अच्छा मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ मिल सकता है। और कोई ज़्यादा डीप करेक्शन की हम आशा भी नहीं करते कि करेक्शन आती भी है तो 7,700 से लेकर 7,500 का जोन काम आएगा सपोर्ट की तरफ। अब हम ऊपर के टारगेट्स की बात करें फ्रेंड्स, तो अगर फ्रेंड्स ये निफ्टी
ये 18,100 के लेवल्स को तोड़ देती है और उसके ऊपर सस्टेन कर जाती है, यानी कि मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि 18,100 के लेवल को तोड़ के उसके ऊपर ही रहती है, नीचे नहीं आती, नीचे नहीं गिरती, करेक्शन करना नहीं शुरू करती, देन मेरे ख्याल से नेक्स्ट जो टारगेट हम लोगों को दिख रहा है निफ्टी में, जो नेक्स्ट एरिया है वो यहाँ पर आ गया फ्रेंड्स। ये एरिया मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये एरिया जो है वो 18,800 का है। तो अगर अब यही है एक सबसे बड़ा कैच यहाँ पर यही है कि देखिए ये वाला जो ट्रेंड लाइन है ये यहाँ पर अगर निफ्टी ब्रेक करती है, ब्रेक करके सस्टेन करती है, देन 18,800 एक नया टारगेट है और हम नए हाइस की तरफ बढ़ सकते हैं इन द कमिंग सेशंस। और एक और चीज़ यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम का डाइवर्जेंस आ गया है, थोड़ा सा मोमेंटम का डाइवर्जेंस आ गया है, हालांकि यहाँ पर आप देखो निफ्टी ने एक हायर हाई बनाया है और यहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम का डाइवर्जेंस आ गया है ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन के पास, तो ये थोड़ा सा कैची और थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। तो देखिए अगर नॉर्मल करेक्शन इतने बड़े मूव के बाद, देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि इतने बड़े मूव के बाद कोई भी कंसोलिडेशन करेक्शन आए तो वो एकदम नॉर्मल होता है, वो एबनॉर्मल नहीं होता है। तो अगर यहाँ पर थोड़े समय के लिए कुछ इस तरह से निफ्टी बिहेव करे, कुछ इस तरह से अगर निफ्टी बिहेव करे और उसके बाद ब्रेकआउट डे तो एकदम सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। या थोड़ा डीप करेक्शन भी अगर करती है निफ्टी, राइट, थोड़ा नीचे आने की कोशिश करती है, थोड़ा नीचे आती है, जो हम लोगों ने सपोर्ट लेवल बनाया है उसके पास भी आके मूवमेंट ऊपर की तरफ करती है, तो वो भी एकदम जायज़ मूव है और एकदम सही मूव है। क्योंकि अब क्या होगा ना कि मार्केट्स के बारे में, और अभी निफ्टी के जो मार्केट तेज हुआ है अभी सब उसके बारे में जिक्र करने लग गए, सब उसके बारे में बात करने लग गए। जो पहले जिन्होंने हाथ जलाया था इस मूव में नीचे की तरफ, अब वो वापस आना शुरू हो गए यहाँ पर, राइट। तो अब क्या है ना, वो सब मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं, मार्केट के बारे में जिक्र कर रहे हैं, तो अब वो भी क्या है ना कि थोड़ा बहुत यहाँ पर बहती गंगा में हाथ धोने की सोचेंगे और जैसे ही वो जंप करेंगे निफ्टी उन्हें चेकआउट करेगा। तो ये लेवल्स टूटना जरूरी है और टूट के इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। तो जब ये रेजिस्टेंस एक सपोर्ट का काम करना शुरू कर देगा, देन हम 18,800 की आशा कर सकते हैं ऊपर की तरफ। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। काफी इंटरेस्टिंग मूव आज बैंक निफ्टी में देखने को मिला और आप देखिए एक बड़े गैप अप के साथ बैंक निफ्टी मूव करता है ऊपर की तरफ। और ये देखिए हमारे मैजिक लाइन का कमाल, ये मैजिक लाइन जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है हमारे एनालिसिस में, और मैजिक लाइन के ऊपर जो है आरएसआई पहुंच चुकी थी और उसके बाद देखिए अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ हमें मिलाई दे रहा है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो लेवल बैंक निफ्टी का है वो सीधा 39,800 का है। और यहाँ पर भी देखिए फ्रेंड्स, जो निफ्टी में हम लोगों को देखने मिला वो सेम टाइप ऑफ रेजिस्टेंस एक बैंक निफ्टी में हम लोगों को देखने को मिल रहा है, एग्जैक्टली द सेम थिंग, राइट। देखिए निफ्टी में इसी तरह का एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था और बैंक निफ्टी में भी इसी तरह का ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो अब ये बहुत जरूरी है कि दोनों इंडेक्स इस रेजिस्टेंस को तोड़े, इस रेजिस्टेंस को तोड़ के इसको एज ए सपोर्ट यूज करे और फिर ऊपर भागे। तो इमीडिएट टारगेट जो है बैंक निफ्टी का वो 39,800 का है और इसके ऊपर अपने प्रीवियस हाइस 41,000 को बैंक निफ्टी आराम से टच कर सकती है। इसके ऊपर कोई खास सप्लाई एरिया नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यस ये एक इंपॉर्टेंट जोन है। तो कल का प्राइस एक्शन, कल और परसों का प्राइस एक्शन, 2 दिन का प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये गेज करने के लिए कि बैंक निफ्टी क्या निफ्टी नया हाई बनाएगी सूनर और लेटर, या कि बैंक निफ्टी वापस अपने प्रीवियस हाइस पे जाएगा। क्या ये अप्रैल मंथ में पॉसिबल हो पाएगा कि वापस हमें नेक्स्ट मंथ का वेट करना पड़ेगा। एनीवेज लॉन्ग एंड शॉर्ट अगर हम बात करें तो जो डिस्कस करना था आपके साथ, मेरे ख्याल से आपको बहुत क्लैरिटी के साथ मैंने समझा दिया कि ये जो लेवल्स अभी यहाँ पर आ गए हैं इसको ध्यान में रखना है। अभी हम सपोर्ट लेवल्स की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट 37,000 का है और 37,000 के ऊपर जब तक निफ्टी ट्रेड कर रही है, जब तक बैंक निफ्टी 37,000 के ऊपर ट्रेड कर रही है, ऑल इज वेल, मतलब ऑल इज वेल है। तो अगर नीचे आके करेक्शन करती है तो हमें ये मेक श्योर करना है कि 37,000 को नहीं तोड़े, और अगर ऊपर चली जाती है, ऊपर जाके अगर अपने 38,000 के आसपास 39,800 के लेवल्स को छूती है जब तो बहुत ही बढ़िया है, जब तो सोने पे सुहागा वाली बात है। तो ये बैंक निफ्टी के बारे में एनालिसिस और निफ्टी के बारे में एनालिसिस, दोनों के बारे में एनालिसिस कर दिया हम लोगों ने आपके साथ। एक बार ग्लोबल मार्केट्स की तरफ चलते हैं। ग्लोबल मार्केट्स अगर हम देखेंगे, यूएस मार्केट्स स्ट्रांग है। आज यूएस मार्केट के फ्यूचर जो है सुबह जो थोड़ा डाउन ट्रेड कर रहे थे और अभी वापस रिकवर कर रहे हैं। US 30 के भी फ्यूचर्स ने अच्छी रिकवरी की है, नैस्डैक के फ्यूचर्स ने भी अच्छी रिकवरी की, नैस्डैक की रिकवरी ज़्यादा स्ट्रांग है
और अगर आपको याद है फ्रेंड्स, हम लोगों ने जब लास्ट आपके साथ अपडेट शेयर किया था उस समय ये मार्केट गिर रही थी और हम लोगों ने ये फिबोनाची ड्रॉ किया था आप लोगों के सामने और आप लोगों को बोला था कि ये यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली सपोर्ट लेता हुआ हो सकता है कि सपोर्ट ले, और सपोर्ट लिया। और यहाँ पर देखिए यूएस मार्केट में भी जितने फ्लैग, जहाँ पर देखिए सब जगह फ्लैग पैटर्न बनते हैं, बहुत स्ट्रांग है। वर्ल्ड मार्केट्स आर डूइंग वेरी गुड, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आती है। और हाँ देखिए, एक बार मूव ऊपर होने के बाद 1 दिन 2 दिन 3 दिन का पॉज अगर आता है तो वो अच्छा पॉज है, वो तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको लोअर प्राइसेस में एंट्री करने की। तो सपोर्ट को ध्यान रख के हम लोअर प्राइसेस में एंट्री कर सकते हैं। तो ये ऑन द इंडेक्स फ्रंट एंड ऑन द ग्लोबल मार्केट फ्रंट्स। और एक बार क्रिप्टोस को देख लेते हैं। क्रिप्टोस फ्रंट देखिए ब्रेकआउट होके वापस उस ब्रेकआउट जोन पे ही अभी फ्लर्ट कर रहे हैं, राइट। इसमें तो थोड़ा सा मूवमेंट और चाहिए, थोड़ा सा मोमेंटम और चाहिए। अभी एक बार यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा टाइम और बिताए और एक बार इस पिवट के ऊपर बिटकॉइंस भी ट्रेड करने लगे, देन वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट हम लोगों को मिल सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो गैप है, ये गैप के नीचे बंद नहीं हो। तो ये वाली जो कैंडल है और या जो आप बोलो 43,800 का जो लेवल है बिटकॉइन का, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। और 43,800 के लेवल्स के नीचे हम ये उम्मीद करते हैं कि बंद नहीं हो। अगर हो जाएगा तो फिर एनालिसिस करनी पड़ेगी ट्रेंड की वापस। जनरली 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास हम यही देखते हैं कि सिक्योरिटीज थोड़ा सा फ्लर्ट करती है और उसके बाद मूवमेंट ऊपर की तरफ करती है। तो बस यही आपके साथ एक चीज शेयर करनी थी। अब एक दो स्टॉक्स के नाम हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो कि बहुत अच्छी तरह से प्लेस्ड हैं और जिन्होंने आज अच्छा ब्रेकआउट दिया। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप उनमें स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रेड करने से पहले एक बार आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पहले डिस्कस कर ले। हम आपके साथ जो ट्रेड स्टॉक को डिस्कस कर रहे हैं वो स्टडी पर्पस के लिए है और हो सकता है हम लोगों की उन स्टॉक्स में पोजीशन हो पहले से, राइट। तो पहला स्टॉक जो हम आपके साथ डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है मोंटे कार्लो। मोंटे कार्लो फैशंस। मोंटे कार्लो फैशंस अगर आप देखोगे तो मोंटे कार्लो फैशंस में एक फ्लैट बेस टाइप ऑफ फॉर्मेशन था, वहां से आज अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिला। ये 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर बंद होता, अपर सर्किट लगा था आज इसमें और काफी अच्छा ब्रेकआउट के बाद काफी स्ट्रॉन्ग क्लोज, मतलब कि अपने हाईज इज इक्वल टू क्लोज के फॉर्मेशन था। अब यहाँ से ये ऊपर अपना ऊपर का रास्ता वापस पकड़ेगा शायद लग रहा है और अच्छा मूवमेंट हम लोगों को मोंटे कार्लो फैशन में मिल सकता है। तो मोंटे कार्लो फैशंस को अपने वॉच लिस्ट पे आप रख सकते हैं। ये जो है वापस एक अच्छा मूवमेंट, एक अच्छा ब्रेकआउट करते हुए दिखाई दिया हम लोगों को। यहाँ पे देखिए IEX में बहुत अच्छी ब्रेकआउट मिली है और यहाँ से अगर आप ये ट्रेंड लाइन से इसकी एनालिसिस करो, ट्रेंड एनालिसिस करो तो देखिए यहाँ से भी एक अच्छा ब्रेकआउट IEX में मिलने को शुरू हुआ है। तो अगर आप ये ट्रेंड लाइन को अगर आप ऐसे भी ड्रॉ करो तो भी एक अच्छा रूम ऊपर की तरफ हम लोगों को IEX में मिल सकता है इस जोन पे। तो IEX जो है आप अपने वॉच लिस्ट पे रखिए। यहाँ से ब्रेकआउट मिला और यहाँ से मेरे ख्याल से एक अच्छा, जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ करीबन 10-1% का मूव IEX में शॉर्ट टर्म में मिल सकता है। तो IEX इज द स्टॉक जो आपको अपने वॉच लिस्ट पे रखना है। और फाइनली एक और स्टॉक जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो है टाटा इन्वेस्टमेंट। टाटा इन्वेस्टमेंट देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही जबरदस्त एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट मिलता है टाटा इन्वेस्टमेंट में और अच्छे मूविंग एवरेज के कन्फ्लुएंस में है। RSI बहुत ही अच्छी तरह से प्लेस्ड है और जो मूवमेंट ऊपर की तरफ आती है अच्छी वॉल्यूम्स के साथ आती है। तो टाटा इन्वेस्टमेंट भी एक ऐसा स्टॉक है जो आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस उसका यहाँ पर है और ये अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, आप देखो कि जब भी मैं कोई भी तरह की एनालिसिस करता हूँ वो हमेशा प्राइस, मोमेंटम और ब्रेथ एनालिसिस का संगम रहता है। और मैंने ये तीनों के पीछे बहुत मेहनत की है, बहुत टाइम मैंने स्पेंड किया है, प्राइस के पीछे, मोमेंटम के पीछे और ब्रेथ एनालिसिस के पीछे। एक प्राइस एक्शन की सीरीज हम जल्दी ही आपके लिए लेके आएंगे यूट्यूब पे। उसके पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बाकी जो हमारे यूट्यूब की सीरीज अभी हम लोगों ने जो हाल ही में अपलोड की है, प्राइस एक्शन की सीरीज करी है, कैंडल स्टिक की सीरीज की है और 2 फ्लैग पैटर्न की सीरीज, 2 फ्लैग पैटर्न की वीडियो हम लोगों ने अपलोड की है। वो आप वीडियो जरूर देखो। आप अभी बहुत सारे स्टॉक जो है वो फ्लैग पैटर्न आप रेलेवेंस पाओगे। जैसे कि अगर आप पेपर स्टॉक्स देखो, कोई भी पेपर स्टॉक देखो, अगर आप जेके पेपर देखो तो जेके पेपर देखो, ये जो मूवमेंट है फ्रेंड्स, ये फ्लैग पैटर्न है। वेस्ट कोस्ट देखो,
वेस्ट कोस्ट पेपर देखो फ्रेंड्स, ये जो मूवमेंट है ये एक फ्लैग पैटर्न है, और ये फ्लैग पैटर्न को हम लोगों ने डिस्कस किया है, कौन सा बहुत इफेक्टिव फ्लैग होता है, कौन सा फ्लैग बहुत दमदार फ्लैग होता है, कौन से फ्लैग को ट्रेड करना चाहिए, कौन से फ्लैग को नहीं ट्रेड करना चाहिए, सब चीज हम लोगों ने डिस्कस किया है। आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट पे जाके आपको 2 वीडियो हमारे मिलेंगे फ्लैग के ऊपर, एक नॉर्मल फ्लैग पैटर्न, एक एनहांस फ्लैग पैटर्न, उसको जरूर से देखिए और अपने सुझाव अपने विचार हमें जरूर से कमेंट बॉक्स में करके बताइए। तब तक के लिए फ्रेंड्स मैं भरत झुंझुनवाला आपसे इजाजत मांगता हूँ। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।